स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले जान लें ये बातें, नहीं तो बाद में टीवी खरीदने के बाद हो सकता है आपको पछताना पड़े। भारत में धीरे धीरे स्मार्ट टीवी का चलन बढ़ता जा रहा है। पिछले एक साल में सैमसंग, शाओमी, थॉमसन और वियू जैसी कंपनियों ने अपने स्मार्ट टीवी बाजार में उतारे हैं। स्मार्ट टीवी बाजार की हालत ऐसी हो गई है कि हाल ही में अमेजॉन ग्रेट फेस्टिवल सेल में सिंको कंपनी ने सिर्फ 5500 रुपए में 55 इंच का 4K टीवी बेचा है। अब सवाल यह है कि क्या आपको वाकई में स्मार्ट टीवी की जरूरत है, या फिर कहीं आप स्मार्ट टीवी खरीद कर आप बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि स्मार्ट टीवी खरीदने के साथ क्या दिक्कत है। इसकी शुरुआत हम एक ग्राहक से करते हैं। 34 साल के इमरान मिर्जा ने पिछले साल एक स्मार्ट टीवी खरीदा था, लेकिन अभी तक वे अपने स्मार्ट टीवी में नेटफ्लिक्स इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं, और वह इसलिए क्योंकि उनके टीवी में साइड लोड नहीं है। आप में से कई लोग साइड लोड के बारे में नहीं जानते होंगे। यह कुछ ऐसा होता है कि जैसा कि कोई ऐप गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है और आपको उस ऐप को 9 ऐप्स जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करना पड़े। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके स्मार्ट टीवी में नेटफ्लिक्स पहले से इंस्टॉल नहीं है और ना ही उनके टीवी के स्टोर पर नेटफ्लिक्स मौजूद है। ऐसे में स्मार्ट टीवी होने के बावजूद वे नेटफ्लिक्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि जब आप स्मार्ट टीवी में मनचाहा ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो फिर स्मार्ट टीवी लेने का फायदा क्या है। आइए आपको बताते हैं कि स्मार्ट टीवी क्या होता है। स्मार्ट टीवी का सीधा सा मतलब है कि उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और आप उसे इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकेंगे। स्मार्ट टीवी एक तरह से आपके स्मार्टफोन जैसा होता है, जिसमें आप इंटरनेट चला सकते हैं और गूगल, अमेजॉन, प्राइम वीडियो जैसे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आजकल स्मार्ट टीवी के बाजार में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टीवी का बोलबाला है। इस समय बाजार में एंड्रॉयड, सैमसंग के टाइजेन और एलजी के वेब ओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ स्मार्ट टीवी मौजूद है, जिसे आप ले सकते हैं। अगर आप महंगे और ब्रांडेड स्मार्ट टीवी लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सस्ते स्मार्ट टीवी को खरीदना हमेशा ही घाटे का सौदा होता है। सस्ते स्मार्ट टीवी में कमजोर प्रोसेसर के साथ रैम और स्टोरेज भी कम मिलती है। ऐसे में कुछ समय बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही आपको कुछ महीने बाद अपडेट मिलना बंद हो जाता है और ऐसे में आपके टीवी में इंस्टॉल ऐप में कई सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं और कई बार ये ऐप काम करना भी बंद कर देते हैं और धीरे धीरे आपका टीवी कछुए की चाल चलने लगता है। और कई बार जैसे आपका पुराना फोन क्रैश हो जाता है, उसी तरीके से आपका स्मार्ट टीवी भी क्रैश होने लगता है। सस्ते टीवी को लॉन्च करने वाली कंपनियां नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजॉन जैसी कंपनियों से अपने टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ऐप भी तैयार नहीं करवा पाती है। और खास बात यह है कि भारत में बिकने वाले ली इको कंपनी के टीवी में भी इनमें से कोई ऐप नहीं है। तो अगर आपने सस्ता टीवी ले लिया है तो आपको अब क्या करना चाहिए। तो अगर आप वास्तव में स्मार्ट टीवी चाहते हैं तो स्मार्ट टीवी के बजाय आप अमेजॉन फायर स्टिक, गूगल क्रोमकास्ट या फिर एप्पल टीवी ले सकते हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस में कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और फायर स्टिक के साथ आपको अलग से एक रिमोट मिलता है और कई सारे ऐप का एक्सेस भी मिलता है, जिसके मदद से आप कई सारे ऐप जो है वो अपने फायर स्टिक में चला सकते हैं। उनमें से एक है गूगल क्रोमकास्ट। गूगल क्रोमकास्ट की मदद से आप अपने फोन पर मौजूद कंटेंट को अपने एलईडी टीवी पर भी आसानी से देख सकते हैं। तो जब हम अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन को टीवी पर ले जा सकते हैं तो फिर स्मार्ट टीवी की क्या जरूरत है। जनरली हम लोग अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके टीवी को चलाते हैं, तो ऐसे में अगर आप क्रोमकास्ट की मदद से अपने फोन को मिरर कर सकते हैं अपने टीवी में, तो फिर क्या जरूरत है एंड्रॉयड टीवी लेने की। ये मेरा मानना है, सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप टीवी लेने की सोच रहे हैं तो ऑफर में आप बड़े बड़े कंपनियों के टीवी ही लें, क्योंकि उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। और जितने भी मार्केट में नई नई अभी टीवी आई हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 5500 में सिंको कंपनी ने 55 इंच का टीवी सेल किया है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे। ऐप स्टोर में जो एप्स अवेलेबल है बस आप उसी को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इससे क्या फायदा, काहे का स्मार्ट टीवी। तो थोड़ा दिमाग लगाइए और टीवी लेने से पहले अपनी जरूरतों को जानिए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप अब डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी टीवी लेनी है और कौन सी नहीं। तो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।